हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का छठा दिन है जिसमें हम आज जेएलओ का पेपर 2 जो सीपीसी और सीआरपीसी का पेपर होता है 2019 का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 50 प्रश्न आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज 51 से लेकर 60 प्रश्न तक हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। और जैसा कि हर वीडियो में हम बता चुके हैं कि आप इस तरह से हमने ये क्वेश्चन के बाद हैंड रिटन नोट्स का एक PDF लगा दिया है। सारे क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन वे में रख दिया है और जहाँ पर सेक्शंस रिक्वायर्ड हैं हर जगह सेक्शन बता दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी सेक्शन पूछा जाता है, कभी मैटर पूछा जाता है। तो ये कंप्लीट मैटर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें और ज़रूरतमंद लोगों को इसको शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने पहला प्रश्न है आज का कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहली बात है परिवाद मजिस्ट्रेट को किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको गलत बताना है। दूसरी बात है परिवाद मौखिक रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही बात है। तीसरी बात है परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। चौथी बात परिवाद केवल ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, यही बात गलत है, इसीलिए 51 का आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 4। पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो परिवाद चाहे वो ज्ञात व्यक्ति हो या अज्ञात व्यक्ति हो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुलिस रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में परिभाषित है। तो पुलिस रिपोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 या 2R में परिभाषित किया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा सेक्शन 173 में। डिटेल्ड हमने पढ़ाया है अपने मैटर में, जैसा कि हम बता चुके हैं। कंप्लीट सिलेबस हम जेएलओ का करा चुके हैं, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या एविडेंस एक्ट हो, पूरा सिलेबस पूरे एक्ट पढ़ा दिए हमने और हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही सारे वीडियोज़ पा जाएंगे। और कोई असुविधा हो तो वहाँ हमने अपना नंबर दिया हुआ है 9450770672, हमसे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, हम आपकी मदद कर देंगे। 52 प्रश्न में पूछा गया है कि पुलिस, ये हो गया 52। 53 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 किससे संबंधित है। तो 157 धारा जो है सीआरपीसी की, ये आपको ध्यान रखना है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। होता क्या है, जैसे इसमें और ऑप्शन दिए, संज्ञेय मामले में इत्तला, ये सीआरपीसी की धारा 154 में बताई गई है। रिपोर्ट कैसी दी जाएगी ये बताया गया है। अन्वेषण के लिए प्रक्रिया के लिए जो धारा है वो 157 है, इसलिए 53 का ऑप्शन 3 सही है। 52 का ऑप्शन 2 या R, 52 का ऑप्शन 1 सही था, 53 का ऑप्शन 3 सही है। 157 धारा जो होती है सीआरपीसी की, ये अन्वेषण के लिए प्रक्रिया से संबंधित होती है। फिर 54 क्वेश्चन पूछा गया है कि सेशन न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है। तो सेशन न्यायालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार करती है। पूरी बात याद रखेंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 9 में है ये बात। और कौन करेगा, राज्य सरकार स्थापित करती है सेशन न्यायालय को, मतलब 54 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 क्वेश्चन में पूछा गया विशेष संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा में निहित है। तो विशेष संबंध हम लोगों की जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 206 में बताया गया है छोटे अपराधों के मामले में विशेष संबंध। तो ये पहले तो ऑप्शन समझ लें, 55 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो विशेष संबंध होता है वो 206 के अंतर्गत निकाला जाता है और छोटे मामलों के लिए निकाला जाता है। छोटे मामले पूछ लिया जाता है क्या होते, तो वो छोटे मामले होते हैं जिनमें जुर्माना 1000 रुपये तक का हो और कारावास 3 मास तक का हो, वो सारे मामले छोटे मामले कहलाते हैं। फिर 54 से क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं कौन परिनिश्चित कर सकता है जिसके अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है ये। तो होता क्या है, आपसे पूछा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी पर सीमाएं कौन नियंत्रित करेगा, कौन निर्धारित करेगा, उनकी शक्तियों को कौन निर्धारित करेगा।
तो बिल्कुल हमने अपने आंसर में लिखा हुआ है, बाकायदा 56 का आंसर लिख दिया है। यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा रिटन टाइप में कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 के अनुसार उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकता है जिनके अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है नियंत्रण होता है उच्च न्यायालय का, अगर नियंत्रण पूछा जाए तो उच्च न्यायालय का बताएंगे, और सीमाएं निश्चित कौन करेगा, तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। किसके लिए करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए करेगा। किस धारा के अंतर्गत करेगा, तो सीआरपीसी की धारा 14 के अंतर्गत करेगा। तो कई प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न से, इसलिए आप टोटल याद रखिए हमारे मैटर को, आपका पूरी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, 56 का जो क्वेश्चन था इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब 56 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 57 प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किन मामलों में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अन्वेषण करता है, तो संज्ञेय मामले में। संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट की आज्ञा की ज़रूरत नहीं है पुलिस अधिकारी को, वो अपने आप अन्वेषण कर सकता है, अपने आप गिरफ्तारी कर सकता है। कहने का मतलब है, और ये बात किस धारा में बताई गई है, ये बात धारा 156 सीआरपीसी में बताई गई है। कहने का मतलब है हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अंतर्गत संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है। फिर आ जाइए 58 क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 58 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध असंज्ञेय अपराध है। तो देख लें बहुत ध्यान से, 3 ऑप्शन पहले देख लें। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ही है, क्योंकि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 है इसके अंतर्गत गर्भपात कारित करना ये असंज्ञेय अपराध है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है 58 का, और 57 का ऑप्शन नंबर 3 सही था। और दूसरा ऑप्शन जो है 58 का 304 का के अंतर्गत ये कार्य जो है संज्ञेय मामला है, संज्ञेय अपराध है। 309 के अंतर्गत ये भी संज्ञेय है। 325 के अंतर्गत घोर उपपत्ति कारित करना ये भी संज्ञेय, बाकी सारे संज्ञेय अपराध हैं। सिर्फ 312 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गर्भपात कारित करना ये असंज्ञेय अपराध है, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां किसी अन्य व्यक्ति को कौन भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। तो जहां पर कोई भार साधक लोक अभियोजक ना हो, मौके पर कोई भार साधक लोक अभियोजक ना हो मामले का अभियोजन करने के लिए, तो कौन, जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 सही है 59 का। जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे किसी व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर देगा जिसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो सहायक लोक अभियोजक का भार साधक लोक अभियोजक का कार्य कर सके। किसी पुलिस अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है लोक अभियोजक के रूप में, मगर वो पुलिस अधिकारी क्या होना चाहिए, इंस्पेक्टर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जहाँ पर कोई भार साधक लोक अभियोजक नहीं है वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को भार साधक लोक अभियोजक नियुक्त कर देगा जो कि योग्यता रखता हो। फिर आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का, प्रश्न संख्या 60, कि दंगा करने का अपराध पूछा जाता है आप लोगों से। दंगा करने का अपराध किस धारा में है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 160 में दंगा करने का अपराध को बताया गया है। दंगा की परिभाषा बताई गई है 159 में, और दंगा के अपराध के लिए सज़ा जो है वो 160 में बताई गई है। और दंगा का अपराध क्या है, ये संज्ञेय एवं जमानती है। तो 60 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। दंगा जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध है, मगर जमानत हो जाती है, जमानती अपराध है। इस तरह से 10 प्रश्न हमने आपके करा दिए 10 मिनट के अंदर अंदर। ये सारा मैटर है जो रिटन टाइप में हमने आपको दिया हुआ है, इसको PDF आप निकाल लीजिए। 1 लाइनर टाइप, 2 लाइनर टाइप
ये आंसर भी है, इन आंसर्स को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जिससे आपके सेक्शंस पे पकड़ हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हों उनको ये शेयर ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा, हमें और आपके साथ मेहनत करने में मज़ा आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा पूरा सिलेबस जैसा कि हम बता चुके हैं, दे चुके हैं JLO का, तो चैनल सब्सक्राइब करते ही आप सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और मैटर को शेयर करें। धन्यवाद।